नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, एक नंबर में। ठीक है, तो आइए हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ताकि उससे कोई प्रश्न बने तो छूटे ना। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। तो पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है या अणु सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र पूछे या अणु सूत्र पूछे, हमको वही लिखना होता है। तो पीओपी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CaSO4 1/2। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, इसका पूछता है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। सूत्र ये जो ऊपर हमने लिखा है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, से क्या है? सिंपल सूत्र है, सॉरी सामान्य नाम है, सामान्य नाम है। और रासायनिक नाम अगर पूछते हैं आपसे कि रासायनिक नाम इसका क्या होगा, रासायनिक सूत्र हो गया या अणु सूत्र हो गया। अब रासायनिक नाम पूछा क्या होता है तो नाम बता सकते हैं हम लोग हैं आसानी से। ये कैल्शियम है, ये क्या है? SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट, 1/2 को हम बोलते हैं हेमी, H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या नाम बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक, क्या बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। नाम उनका याद नहीं रखना है, देखिए सूत्र बस याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और हम लोग पढ़ते हैं निर्माण की विधि, निर्माण की विधि पढ़ते हैं, कैसे हम बनाएंगे प्लास्टर पेरिस, विधि पढ़ लेते हैं। तो बनाते हैं हम लोग हैं जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम द्वारा हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का सूत्र पहले पाएंगे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2 किसका सूत्र होता है? जिप्सम का। और जिप्सम से हमको बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को लेंगे और 373 केल्विन ताप पर क्या करेंगे? इसको गर्म कर देंगे। 73 केल्विन ताप पर इसको क्या कर देंगे? हम गर्म कर देंगे। तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कुछ नहीं करना, जब भी बनाने की विधि पूछे तो जो बनाना होता है उसको हम पहले बना लेते हैं, समीकरण को फिर क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो जो पूछा था उसको हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, और समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका होता है। तो हमको क्या बनाना है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बना लिए। समीकरण क्या करना है? हम लोगों को बैलेंस करना है। पीओ समीकरण को बैलेंस करते हैं। सी ए कितना? एक है, जैसे ये कितना? एक है। SO4 एक, इधर भी SO4 एक, बैलेंस है। लेकिन जल कितना यहाँ पर है? 2 है, 2 मोल जल है। और निकला कितना? आधा मोल। तो 2 में से जब घटाएंगे आधा तो बचे कितना जल? 2 मोल जल है आपके पास, घटाना कितना है? 1/2। तो कितना बचेगा? हल करिएगा इसको, बचेगा 3/2, यानी कि 1.5 गो जल बचेगा भाई। 2 में से आधा खत्म कर कितना जल बचेगा? है ना, 3/2। ठीक है ना। तो 2 में से 2 मोल हमारे पास जल था, ये तो बराबर है, बैलेंस है। यहाँ पर जल कितना है? 2। 2 में से कितना खत्म हुआ? 1/2 खत्म हुआ। तो बचेगा कितना? 3/2। तो जल कितना बचा रहेगा? 3/2 H2O। ये हमारा बन गया प्लास्टर पेरिस। ये बनाने की विधि हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इसका उपयोग, फिर ये खत्म हो जाएगा। अब पढ़ते हम लोग हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण को क्रिया बोलते हैं। तो पीओपी का हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया पहले उसको, इसमें कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए पहले हम क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं, है ना। गर्म करने पर देखते हैं क्या होता है। तो पीओपी लेते हैं CaSO4
इंटू 1/2 H2O, ये हो गया पीओपी। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। किसी जल वाले चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पहले जो जल होता है वही क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो जल का पार्ट है 1/2 H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, CuSO4। तो बनेगा यहाँ पर CaSO4 इन प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो जल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, अब निर्जलीकृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे, निर्जलीकृत पीओपी, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, माने बिना जल वाला, है ना, जल विहीन प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलेंगे, ठीक है ना। ये जल था इसमें, ये पीओपी है, पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको जब हमने गर्म किया तो क्या बना, निर्जलीकृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, उसमें पूछा गया है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं, समीकरण दीजिए। तो खाली बस इतना ही लिखना रहेगा आपको। जब भी गर्म करेंगे किसी कंपाउंड को, अगर उसमें जल की मात्रा है तो जल पहले क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, सेकेंड, जल योजन। जल योजन, जल को जोड़, देखते हैं क्या होता है। जल से यानी क्रिया कराना, जल योजन मतलब जल से क्रिया कराना। तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O लेते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें करना क्या हमको है, जल को जोड़ना है, यानी कि H2O को जोड़ना है। इसमें लेते हैं 3/2 H2O, 3/2 H2O। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आधा और यहाँ पर 3/2, ये पूरा मिला कितना जल हो जाएगा, 2 जल हो जाएगा। 1/2 और 3/2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो 2 जल हो गया। आयर क्या है, CaSO4। तो CaSO4 इंटू, भाई दोनों क्या हो गया, पूरा मिलकर के 2 गो जल हो गया, H2O क्या गया, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम, ठीक है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, ठीक है। ये हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा खत्म हो चुका है। इसका उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उपयोग हम बोल रहे हैं। तो जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के प्लास्टर में इसका उपयोग होता है। प्लास्टर मतलब जो प्लास्टर नहीं होता टूटने फाड़ने के बाद, प्लास्टर में, तो हड्डियों के प्लास्टर में इसका उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग दंत चिकित्सा में, याद रखिएगा आप लोग, पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग कहाँ होता है, तो पहला हड्डियों के प्लास्टर में, दूसरा दंत चिकित्सा में, तीसरा याद रखिएगा आप लोग, जो दिखता है ना पुट्टी मराता है दीवार पर, है ना, या जो मूर्तियां बनती हैं, तो मूर्तियों के निर्माण भी होता है। मूर्तियों के निर्माण में 3 हो गया, मूर्तियों के निर्माण में। चौथा हो जाएगा दीवारों पर अलंकरण करने में, अलंकरण मतलब दीवारों पर खूब डिजाइन बनाने में, ठीक है ना। जो बड़े बड़े बढ़िया घर होते हैं उसमें दीवारों पर पीओपी के द्वारा डिजाइन बनाए थे, गोल गोल चाहे फुलवाड़ी वाला जो भी होता है, ठीक है ना। तो 4 उपयोग बहुत हो गया ना। पहला 3 याद रखिएगा, दंत चिकित्सा में, दंत दांत जो ना, दांत की चिकित्सा में, दांत तो खुदरा जाता है चाहे उखाड़ जाता है उसको भरने में, तो दंत चिकित्सा में। दूसरा, पहला हो गया हड्डियों के प्लास्टर में, तीसरा मूर्तियां बनाने में, है ना, और दीवारों को रंगने भी हो जाएगा, है ना, या फिर दीवारों पर अलंकरण करने में हो जाएगा। तो इतना बहुत, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है।